हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। तो यहाँ पर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इन स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट का आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट का तो आप हिस्टोग्राम बना सकते हो और किसी का आप नहीं बना सकते हो। अब सबसे पहले हम हिस्टोग्राम को समझते हैं, हिस्टोग्राम होता क्या है। तो देखिए, हिस्टोग्राम किसका बनता है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसके नोट्स, क्लास नोट्स ज़रूर देख लेना, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हिस्टोग्राम बनता है हमारा क्लास इंटरवल का। ठीक है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर आपका डेटा गिवन है तो आप उसका हिस्टोग्राम बना सकते हो। और क्लास इंटरवल के साथ में आपका डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए। आप कहोगे सर कंटिन्यूस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 से लेके 5 ये कंटिन्यूस, फिर 5 से लेके 10, फिर 10 से लेके 15। तो ये वाला जो डेटा मैंने आपके सामने लिखा है, ये एक तरह से क्या है, ये क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। अब एक डेटा होता है 0 से लेके 5, फिर 6 से लेके 10, फिर 11 से लेके 15, है ना। ये भी क्लास इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर जो आपको क्लास इंटरवल दिख रही है ये आपकी कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मीन्स 0 से लेके 5, फिर 5 आना चाहिए, फिर 5 से लेके 10, फिर 10 आना चाहिए, 10 से लेके 15। यहाँ पर देखो 0 से लेके 5, फिर 5 का नेक्स्ट आ रहा है 6 से लेके 10, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है। तो हिस्टोग्राम हमारा कंटिन्यूस फॉर्म का बनता है, मतलब 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इस तरीके से अगर आपका डेटा है तो आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल है, हिस्टोग्राम आप यहाँ पर बना सकते हो। तो क्लास इंटरवल होनी चाहिए और आपका कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा होना चाहिए, तो आप इजीली आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, क्या इसका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। तो यहाँ तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि क्लास इंटरवल बन सकती है। ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं बन सकती है। जब क्लास इंटरवल नहीं बन पाएगी तो यहाँ पर क्या हिस्टोग्राम बन पाएगा, नहीं। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास इंटरवल होना ज़रूरी है आपके पास में। तो यहाँ पर आपका डेटा जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, क्लास इंटरवल इसकी बनेगी नहीं। क्लास इंटरवल नहीं बनेगी तो यहाँ पर हिस्टोग्राम आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वाली स्टेटमेंट का आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। अब बी वाला पार्ट देखिए, बी वाले पार्ट में क्या क्लास इंटरवल पॉसिबल है। तो द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलीट्स मीट्स। तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी क्लास इंटरवल पॉसिबल है, क्योंकि जो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो अलग अलग हो सकती है। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैसे हो सकती है, मान के चलिए कि जैसे 80 सेंटीमीटर हाइट है तो 80 to 90 हम कर सकते हैं, है ना। क्लास इंटरवल बना सकते हैं 80 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, फिर 90 to 100 सेंटीमीटर, फिर 100 to 110 सेंटीमीटर, 110 to 120 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं कि 80 to 90 में जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो 3 है, 90 to 100 हाइट के जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है वो 4 है, 100 to 110 के नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स 2 है। इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलीट्स मीट है, इसका आपका हिस्टोग्राम क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप क्लास इंटरवल बना सकते हो। क्लियर है बात, क्लास इंटरवल के फॉर्म में आप डेटा को लिख सकते हो। चलिए, तो बी वाला का आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। अभी लैंग्वेज के फॉर्म में मैं लिख दूंगा, तो बी वाले का हमारा हिस्टोग्राम क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, राइट लगा सकते हो। क्लियर, मैं राइट लगा देता हूँ जिससे कि हमें पता रहेगा कि बी का आपका पॉसिबल था। अब देखिए, ए का पॉसिबल नहीं था तो ए की जगह हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं कि इसका हिस्टोग्राम पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। क्या यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, लेकिन कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस करी है ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पर बता सकते हैं, बताइए, बता सकते हैं हम कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियों के द्वारा जो नंबर ऑफ कैसेट्स बनाई गई है 5 कंपनियों के द्वारा, उसको आपको हिस्टोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हिस्टोग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्लास इंटरवल ही नहीं दी हुई हमारे को, क्या हमारे को डेटा रखना पड़ेगा। तो ये हमें डेटा नहीं पता, तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, हिस्टोग्राम नहीं बन सकता इसका भी, क्योंकि इसकी भी हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते। क्लियर है, तो ये हिस्टोग्राम नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आप क्रॉस लगा दीजिए। डी पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट ए स्टेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल आपका हिस्टोग्राम पॉसिबल है। 7 AM to 7 PM के बीच में नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने आए हैं रेलवे स्टेशन पे, ये आपको बताना है। तो आराम से इजीली हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या बना सकते हैं, क्लास इंटरवल बना सकते हैं। 7 AM to 7 PM के लिए हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। देखिए 7 AM, तो 7 AM से लेके 8 AM, फिर नेक्स्ट 8 AM से 9 AM, फिर 9 AM से 10 AM,
इस तरीके से हम कहाँ तक जा सकते हैं, 7 PM तक जा सकते हैं, 10 AM से 11, 11 AM से 12 PM, 12 PM से 1 PM। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं भाई, क्लास इंटरवल बना सकते हैं। 7 AM से 8 AM नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कितने आए, मान के चलिए 40 आए, तो 40 पैसेंजर। 8 AM से 9 AM नंबर ऑफ़ पैसेंजर कितने आए हमारे रेलवे स्टेशन पे, तो हम कह सकते हैं 30 आए, तो 30 लिख देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुल मिलाकर ये डेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैं समझा पाऊँ कि हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इसकी क्लास इंटरवल बना सकते हैं, और क्लास इंटरवल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका हिस्टोग्राम बन सकता है क्लास इंटरवल। अगर आपकी क्लास इंटरवल है और कंटिन्यूस फॉर्म में बन सकती है तो हिस्टोग्राम आपका पॉसिबल है, हिस्टोग्राम हम यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर है? तो किस किस का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं इन चारों स्टैंड में, एक तो बी और एक डी का। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखना है पूरा मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या लिखना है आपको लैंग्वेज के फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं, सिंस हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन मैनर ऑफ क्लास इंटरवल। जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया जाता है। तो इफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन मैनर ऑफ क्लास इंटरवल, कैसे किया जाता है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में किया जाता है। जो आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है हिस्टोग्राम में वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में किया जाता है, तो इसलिए मैंने क्लास इंटरवल यहाँ पर लिख दिया है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर कौन कौन से केसेस में आया बताओ, 4 केस ए एंड डी, ए और डी में ही निकला हमारा, तो ए एंड डी वी वुड यूज हिस्टोग्राम to show the data because in these cases data can be divided। हम डेटा को किस में कर सकते हैं, क्लास इंटरवल के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। क्लियर है? इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो केस बी के अंदर क्या हुआ था, जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो है हैविंग डिफरेंट हाइट्स है, तो यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं और डी को भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, इन केस बी का निकला ना, तो इन केस बी अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स, a group of competitors having different heights in athletes meet। क्लियर है? और केस डी के लिए भी लिख सकते हो, इन केस डी द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स इन एन इंटरवल ऑफ 1 हार का आप गैप ले सकते हो। तो 1 हार एट ए स्टेशन, मैंने बताया था ना, 7 AM टू 8 AM, 8 AM टू 9 AM, तो ये 1 हार का आप गैप ले सकते हो। तो 1 हार एट ए स्टेशन।
क्लियर है बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मार्क्ड एज मैन, मैन को एम से रिप्रेजेंट किया है, वुमेन को डब्ल्यू से, बॉय को बी से, गर्ल्स को जी से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर मतलब इस तरीके से आपके मैन आए हैं, फिर वुमेन आए हैं, बॉयज़ आए हैं, गर्ल्स आए हैं। तो किस किस तरीके से आए, कितने मैन आए, कितने वुमेन आए, ये बताया गया है 1 आवर्स का। देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो पहले घंटे के अंदर, पहला घंटे के अंदर, मॉर्निंग के अंदर पहले घंटे के अंदर इस तरीके से आपके क्या आए हैं, ये नंबर ऑफ़ पीपल्स आए। तो वुमेंस जो हैं, वुमेंस कितनी आई है, तो वुमेंस आई है 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका आपको क्या बनाना है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। टेलीमार्क का यूज़ करके आपको क्या बनानी है, एफडीटी बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और उसका फिर आपको बार ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है, बार ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो शॉपर्स है। ठीक है, तो शॉपर्स के लिए लिख लेते हैं, कौन कौन से शॉपर्स है भाई, अलग अलग पीपल्स कौन कौन से, मैन है, वुमेन है, बॉय और गर्ल है। तो शॉपर्स की लिस्ट बना लेते हैं। एक टेली मार्किंग की बनानी पड़ेगी और एक फ्रीक्वेंसीज़ की बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले शॉपर्स की लिस्ट बना देते हैं, शॉपर्स के लिए लिख लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ आपकी। चलिए यहाँ बना लेते इतने से में। यहाँ पर हम शॉपर्स के बारे में लिख लेंगे। यहाँ हम फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में लिख लेंगे। चलिए, तो कौन है भाई, शॉपर्स है। सबसे पहले हम शॉपर्स के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ हम टेलीमार्क लिख लेंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, शॉपर्स के बारे में लिख लेते हैं। तो शॉपर्स कौन कौन से हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट, मैन है, वुमेन है, बॉय है और गर्ल है। चलिए यहाँ हम टोटल लिख लेंगे इसके बारे में। तो मैन हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो टेली मार्किंग कैसे करते हैं हम। यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है, सबसे पहले कौन है, वुमेन। तो वुमेन देखिए कितने हैं, 1 2 3। तो 3 टेली मार्क कर लीजिए वुमेन के सामने। तो 1 2 3। क्लियर है? फिर गर्ल्स है, गर्ल एक है, तो गर्ल के सामने कर लेते हैं, एक बार ले लेते हैं। फिर बॉय है, बॉय के सामने एक बार। फिर कौन है, वुमेन है, वुमेन कितनी है, 2। तो वुमेन के सामने 2 बार। अब देखिए अगर फोर्थ बार तक हो गई आपकी, फिफ्थ बार आपको कैसे ड्रॉ करनी है, फिफ्थ बार आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, ध्यान रखना है, आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आगे एक और बार ड्रॉ कर देनी है। फिफ्थ के लिए आपको 5 बार ड्रॉ नहीं करनी, 4 बार ड्रॉ करके फिफ्थ वाली बार आपको क्या करनी है, क्रॉस में करनी है। मतलब इसका क्या बन गया, एक तरह से ग्रुप बन गया। ग्रुप क्यों बनाते हैं वो भी मैंने आपको रीज़न दे रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 2 वुमेन कर लिए। देन फिर उसके बाद में 1 मैन है, यहाँ तक पहुँच गए थे ना हम। फिर 1 मैन है तो 1 मैन, इस तरीके से। फिर गर्ल है 2, तो गर्ल 2 कर लेते हैं 2 बार। ठीक है, फिर मैन 2 मैन है, 2 मैन, 2 मैन हो गए। फिर 4 टाइम्स वुमेन है, तो 4 टाइम्स वुमेन है तो 4 बार हम ले लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। आपको पता है वुमेन से ज़्यादा जाती है शॉपिंग करने, तो देखिए यहाँ पर वुमेन्स ज़्यादा आ रही है। ठीक है, फिर गर्ल्स, तो गर्ल्स का आप ले लीजिए एक और। ठीक है, फिर यहाँ पहुँच गए हम, यहाँ तक पहुँच गए। अब बॉयज़, आप ये भी टिक टिक लगाते जाइए कि अपने को पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे। बॉयज़, फिर 1 मैन, 1 मैन, फिर वुमेन,
अब देखिए वुमेन का 4 तक हो गया, 5th वाली बार हमारी क्रॉस में जाएगी, ग्रुप बन जाएगा। फिर बॉय बॉय, फिर 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स के लिए देखिए 4 का हमारा बन गया, 5th वाला ग्रुप बन जाएगा। देन 1 बार ऐसे आ जाएगी, ठीक है, 5th वाली बार क्रॉस में और 2nd बार, क्योंकि 2 गर्ल्स थी हमारी, ठीक है। फिर देखिए मैन, मैन के लिए देखिए 4 बार तो हमारी है, 5th वाली बार हमारी क्रॉस में जाएगी। फिर 2 वुमेन है, 2 वुमेन के लिए हम 2 बार लगा देते हैं। फिर मैन है हमारे पास में 2, तो मैन 2 के लिए हम 2 बार लगा देते हैं। फिर 1 2 3, 3 वुमेन्स है, 3 वुमेन्स के लिए 1 2 3, 3 वुमेन्स है ना, ये 2 बार हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और 1 बार ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर मैन है, तो मैन के लिए हम कर लेते हैं। फिर वुमेन है, तो वुमेन के लिए फिर अलग से। फिर बॉय है, बॉय, फिर वुमेन है, फिर वुमेन के लिए। फिर गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए हमने ले लिया। फिर मैन है, तो मैन के लिए बना दिया। फिर कितनी वुमेन्स हैं, फिर एक साथ 4 वुमेन आ गई, तो 4 वुमेन, 3 4 5 3, और फिर ये ग्रुप बन गया। और फिर ये यहाँ पर अब स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, पता नहीं था इतना बन जाएगा क्या। चलिए, फिर गर्ल्स है, तो गर्ल्स 3। फिर वुमेन है, तो वुमेन यहाँ लगा देते 2। फिर मैन है 2, तो ये 1 और ये 2, ठीक है। चलिए, फिर वुमेन है, कितनी है वुमेन हमारे पास में, 2 वुमेन है। कितनी वुमेन है, 2 वुमेन है, तो 2 वुमेन हम ले लेते हैं यहाँ पर, 1 2। फिर देखिए मैन है, ये मैन ले लेते हैं। फिर वुमेन है, फिर ये वुमेन ले लेते हैं। फिर गर्ल्स है, ये गर्ल्स ले लेते हैं। फिर वुमेन है, वुमेन ले लेते हैं। फिर मैन है, मैन ले लेते हैं। फिर गर्ल्स है, गर्ल्स का क्रॉस लगा देते हैं। फिर वुमेन, फिर मैन मैन, 2 टाइम्स मैन, एक तो यूँ 2। फिर बॉय है, बॉय का क्रॉस लगेगा। फिर 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स। फिर वुमेन है, ये लीजिए वुमेन। इतना क्लियर है, ये हो गई हमारी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज हम निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज निकालना बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। देखिए फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 5 5 5, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारी, ये टोटल हो गई हमारी। मैन कितने हो गए, 15, तो 15 यहाँ पर लिख सकते हैं। वुमेन्स कितनी है, 5 5 5 5 5 के ग्रुप कितने हैं, 5, तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 कितना हो गया, 28। तो हमारी जो वुमेन है वो कितनी है, 28 है, ठीक है। अब बॉयज़ की तरफ चलते हैं। बॉयज़ कितने हो गए, देखिए 5 का एक ग्रुप बन रखा है, तो 5 बॉयज़ हो गए। और गर्ल्स कितनी है, 5 5 10 10 और 2 12, तो ये 12 हमारी हो गई। अब 15 28 5 और 12 ऐड कर लेते हैं, तो 28 प्लस 12 40 40 40 55 55 और ये 60, तो टोटल हमारा कितना आ गया, इसका फ्रीक्वेंसीज हमारी आ गई 60। तो टोटल हमने निकाल लिया, टोटल हमारा कितना है भाई, टोटल हमारा 60 आ गया। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थोड़ा गैप कम था, तो मैंने इसलिए ये जो बार्स थे वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिए फ्रीक्वेंसीज में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम क्या बनाएंगे, इसका बार ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना बार ग्राफ, तो बार ग्राफ भी आपको बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बार ग्राफ भी बना लेते हैं हम। चलिए, तो बार ग्राफ के लिए आपको जो ग्राफ पेपर है इसके ऊपर आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। बार ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से बनाना है, फिर नेक्स्ट ग्राफ पेपर पे ऐसे लेना है आपको, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शॉपर्स है, शॉपर्स तो हम यहाँ पर ले लेंगे, जो मैन वुमेन है, मैन वुमेन बॉयज़ और गर्ल्स, वो यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। और जो आपकी फ्रिक्वेंसीज़ है, फ्रिक्वेंसीज़ हमारी वाई एक्सिस पे जाएगी। ये वाली जो होती है लाइन, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली लाइन आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये वाली है, इस पे वाई एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेते हैं, फ्रिक्वेंसीज़ को लेते हैं। तो फ्रिक्वेंसीज़ जो है वो यहाँ पर आएगी। तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ शॉपर, सॉरी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे यूँ करके, नंबर ऑफ शॉपर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप कम है, थोड़ा मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ शॉपर्स हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा होगा वो ज़ीरो होगा, हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिन होता है यहाँ पर। और अब आपको थोड़ा सा स्केल से देखना है, और स्केल से आपको सही ढंग से यूनिट लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान के चलिए कि अपन ले लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 15 है, 28 है, 5 है, 12 है। तो हम एक काम करते हैं, 5-5 का गैप ले लेते हैं, 5-5 यूनिट का, ठीक है। तो 5-5 का गैप ले लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, मान के चलिए, ठीक है। आपको स्केल से देखना है, ऐसे करके आपको बनानी है 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेके। क्लियर है बात? ये आपने 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15, 28, मैक्सिमम डेटा कितना है, 28 है। तो मान के चलिए कि अपन यहाँ पर ले लेते हैं 5, फिर नेक्स्ट ले लेते हैं 10, फिर नेक्स्ट 15 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 20, फिर नेक्स्ट 25, फिर नेक्स्ट 30। तो 28 जो है वो 30 के नीचे नीचे आएगा। तो इतना काफ़ी है लेबलिंग करना हमारे लिए, ठीक है। तो हमने डेटा बना दिया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर भी आपको इक्वल डिस्टेंस में ही लेना, ध्यान रखना है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर आया एक, फिर नेक्स्ट सेंटीमीटर यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट सेंटीमीटर यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट सेंटीमीटर यहाँ पर है। इस तरीके से आपका डेटा दे रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो ग्राफ होगा वहाँ पर आपको दिखेगा ही, वैसे भी ये इस तरीके से आपको दिखेंगे हर सेंटीमीटर के बीच में गैप, ठीक है। ये आपको लाइंस ड्रॉ करी हुई दिखेगी ग्राफ पे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए, और बार ग्राफ में हम गैप ले सकते हैं, गैप छोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ले लेते हैं मैन का ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, मान के चलिए कि मैन, ठीक है। अब ये वाला बार छोड़ दो, देखो इस बार में आ जाएगा अपना मैन, फिर ये बार छोड़ दो, फिर इस वाले में ले लो आप वुमेन का, फिर नेक्स्ट इस वाले बार में आ जाएगा वुमेन, इसको छोड़ दो, फिर बॉयज़, फिर इसको छोड़ दो, और फिर गर्ल्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, बार्स बना सकते हैं। अब देखिए मैन है, मैन को कहाँ तक ले जाना है आपको, 15 तक ले जाना है। तो 15 कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ तक आपको बार बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको चलना है। ये 15 आ गया, ये लीजिए मैच कर दिया, ये बार बन गई हमारी मैन की, ठीक है। फिर वुमेंस की देखिए, वुमेंस 28 है, तो 28 तक जाना है आपको। 28 मान के चलिए आप का 30 आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो 28 आपका यहाँ तक आएगा। इस तरीके से आपको लेके चलना है। ये लीजिए 28 बना दिया। फिर नेक्स्ट देखिए बॉयज़ है, बॉयज़ का 5 है, तो बॉयज़ का आपको 5 तक लेके चलना है। 5 आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। इस तरीके से, ठीक है। फिर गर्ल्स का देखें, यहाँ पर गर्ल्स का कितना है, 12 है। तो 12 आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। इससे ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ये यहाँ तक आएगा। तो गर्ल्स का ये बन गया हमारा 12, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, बार बन गई। तो ये बार ग्राफ होता है। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, बार ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये ग्राफ पेपर है, एक तरह से ग्राफ पेपर पे बनाना है आपको ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यूनिट भी लिखनी है। तो यहाँ पर साइड में जो कॉर्नर्स होता है ग्राफ पेपर का, यहाँ पर आप यूनिट लिख सकते हो। इसकी क्या यूनिट ली है, देखिए फ्रिक्वेंसीज़ में हमने क्या यूनिट ली है, फ्रिक्वेंसीज़ में हमने यूनिट ली है 5-5 का गैप लिया है। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, 5 शॉपर्स लिए। तो आप स्केल लिख सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ आप स्केल ऐसे करके 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ शॉपर्स, 5-5 शॉपर्स का गैप लिया है। तो 5 शॉपर्स आप लिख सकते हो, 5 शॉपर्स। क्लियर है, स्केल डालना ज़रूरी होता है।
ये इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर एट 30, 835, 890, इस तरीके से आपको वेजेस दी हुई है, ठीक है। 30 वर्कर्स की वेजेस है ये। यूजिंग टेलीमार्क मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करनी, क्लास टेलीमार्किंग बनानी है यहाँ पर, ठीक है। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था वहाँ पर ग्रुप नहीं था, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। जैसे क्लास इंटरवल बना लेंगे कि 800 से 810 के बीच में, 810 से 820 के बीच में, 820 से 830 के बीच में, इस तरीके से हम क्लास इंटरवल ले लेंगे। एंड देन इसकी हमको क्या करनी है, टेलीमार्किंग करनी है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लियर है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वहाँ पर हमने क्लास इंटरवल नहीं बनाई थी, आप देख सकते हो सेकंड वाले क्वेश्चन में, लेकिन थर्ड वाले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात आई समझ में, ठीक है। तो कैसे करना है अपने को, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम बना लेते हैं इसका पहले तो फॉर्मेट। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है और कुछ भी नहीं करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही आपको बनानी है यहाँ पर। यहाँ आ जाएगी आपकी क्लास इंटरवल, यहाँ आ जाएगी आपकी टेलीमार्क, और यहाँ आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसीज। चलो यहाँ लिख लेते हैं हम क्लास इंटरवल। यहाँ अपनी आ जाएगी टेलीमार्क्स, और यहाँ है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। क्लास इंटरवल हम क्या क्या लेंगे यहाँ पर, 800 से 10, 810 से 820, इस तरीके से। तो 800 से 810, फिर 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, एक मिनट, यहाँ पर आप मैक्सिमम डेटा देख लीजिए, वहाँ तक हम जाएंगे। तो 890 आ रहा है, 890, हाँ 890 तक लास्ट डेटा है। तो 890 से 900 तक ले लेंगे हम। 840 से 850, एक मिनट, 850 से 860, 860 से 870, ठीक है। इसको हमें रब करना पड़ेगा। फिर 870 से 880, 880 से 890, और 890 से 900। क्लियर है बात। चलिए इसका हम फॉर्मेट कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसकी हम टेलीमार्किंग कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 830 का डेटा कहाँ पे आएगा, तो 830 का जो डेटा आएगा वो आएगा हमारा 830 टू 840 में। 820 टू 830 नहीं आएगा। इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 830 पूछा है, तो 830 का डेटा देखो 820 से 830 के बीच में नहीं आएगा। 820 से 830 में कौन कौन आएगा, 820 टू 829 तक। 830 हमारा आएगा नेक्स्ट वाले में। तो लास्ट वाला जो डेटा होता है वो नहीं आता है यहाँ पर। जैसे 810, तो आप कहोगे 810 यहाँ आएगा, नहीं, 810 आपका यहाँ पर आएगा। मैं कहता हूँ 840 का आएगा, तो 840, 830 टू 840 में नहीं आएगा, 840 टू 850 में आएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 830 पूछा है, तो 830 का जो हमारा बार बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, 830 टू 840 में। तो आपको बनाना है, ये एक बार हमने बना दी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 835 कहाँ पे आएगा, 835 भी हमारा यहीं आएगा। फिर 890 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। 890 यहाँ नहीं आएगा, 890 हमारा यहाँ आएगा। 810 हमारा यहाँ पर आएगा,
ठीक है। 835 फिर से हमारा अगेन यहाँ, फिर 836 देखिए मैं आपके नीचे ड्रॉ भी करता जाता हूँ जिससे कि हमें पता रहेगा। 836 भी हमारा यहीं आएगा। फिर 869 हमारा आएगा यहाँ पर। 845 हमारा यहाँ आएगा। फिर 898 हमारा यहाँ आएगा। मैक्सिमम डेटा हमारा 898 था, इसलिए हमने 892 900 बनाया। और वैसे 890 वाला भी हमारा 892 900 में आएगा, तो इसलिए ठीक है। फिर देखिए 890 हमारा यहाँ आएगा। चलिए 890, हाँ 890 तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट 820 हमारा कहाँ आएगा? 820 हमारा यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट 860 हमारा यहाँ पर आएगा। 832 के लिए देखिए 4 बार हो गई। अब 5th वाली बार हमें ऐसे बनानी है, ठीक है। फिर 833 यहाँ पर आएगा। फिर 855 यहाँ पर। फिर 845 इधर। 804 हमारा 800 to 810 के बीच में। 808 यहीं पे आएगा। फिर 812 810 से 820 के बीच में। 840 हमारा 840 to 50। 885 आएगा हमारा यहाँ पर। 835 आएगा हमारा 830 to 840 के बीच में। फिर 835 अगेन, फिर 836 भी यहीं पे आएगा। 878 आएगा हमारा 870 to 80। 840 हमारा आएगा 840 यहाँ पर। फिर 868 फिर 890 हमारा यहाँ पर। फिर 806 हमारा आएगा 800। 840 हमारा आएगा यहाँ पर, तो क्रॉस बन जाएगा इसका। क्लियर? इस तरीके से हमने टेली मार्किंग कर दी। अब फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो 800 से 810 देखिए, टेली मार्क को देखिए तो टेली मार्किंग है यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज 3, फिर है 2, फिर 1, 5 + 4 9, 5, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है। क्लियर? अब इनकी हम क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। 3 2 कितना होता है? 5 5 1 6 और 9 कितना होता है? 15 15 + 5 20 21 21 + 3 24 25 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 30। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? टोटल हो गई हमारी 30। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पर गैप नहीं है मेरे पास में, गैप होता तो मैं यहाँ पर लिख सकता था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल। आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम और बनाना है और यहाँ लिखना है टोटल, और यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ में आपको डालनी है 30। मैं यहाँ लिख लेता हूँ टोटल कितना आ गया आपकी फ्रीक्वेंसीज? 30। क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन की ड्रॉ कर दी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाह! तो आपको क्या करना है भाई? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है, नहीं सॉरी, ड्रॉ करना है आपको हिस्टोग्राम बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने क्वेश्चन नंबर 3 में बना रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है, इसका यूज़ करके आपको क्या करना है? आपको करना है हिस्टोग्राम बनाना, और हिस्टोग्राम को बना के फिर आपको इनके आंसर्स देने। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना देते हैं? हिस्टोग्राम बना देते हैं। हिस्टोग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस डेटा को देख के हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 800 से कितना है? 800 से 810, 810 से 820, तो यहाँ पर मैक्सिमम डेटा कितना है? 900 तक है। तो चलिए ये नोट कर लिया हमने। तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए। इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हिस्टोग्राम आपका कैसे बनेगा, ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट क्या होता है? 0 होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कौन सा आएगा हमारा? क्लास इंटरवल आएगी 800। तो देखिए कौन सा था? 800 था और मैक्सिमम 900 था। 800 से 810 ऐसे चलेंगे हम। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये आएगी अपनी इस तरीके से मार्किंग, ठीक है। आपका जो ग्राफ पेपर होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 800। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको गैप नहीं छोड़ना है। फिर नेक्स्ट 810, फिर नेक्स्ट 820, फिर 830, फिर 840,
850, 860, 870। हिस्टोग्राम में आपको गैप नहीं छोड़ना है, बार ग्राफ में आप एक एक का गैप छोड़ते हो ना, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना। 890 और लास्ट है हमारा 900, ये आपने बना दी। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे आएगी, वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसीज ये देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज क्या है, 9 है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एक का गैप ले लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 8 9। अब जो हम ले रहे हैं वो 1 1 ले रहे हैं, 1 2। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 5 5 का लिया था, अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 1 1 का ही ले रहे हैं। 5 6 7 8 9 और ये मैक्सिमम 10 हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम बना लेते हैं हिस्टोग्राम। तो देखिए 800 से 810 का डेटा जो है वो फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 3 है। तो फ्रीक्वेंसीज 3 है तो यहाँ तक जाएगा, है ना। तो हमें बनाना है, ये बना लेते हैं हम, ये 3 तक आ गया, इनको मैच कर लेते हैं, ये कर दिया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखिए 810 से लेके 820 कितना है, 2 है। तो 2 के यहाँ जाना है। अब 2 को कैसे कनेक्ट करना है, 810 से 820 को 2 को कैसे कनेक्ट करना है, देखिए ये रहा 2, यहाँ तक बनेगा आपका 2, यहाँ तक ही बनेगा। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, ये 2 बन गया आपका। क्लियर है। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक्चुअली टच्ड होते हैं, यहाँ पर कोई गैप नहीं होता है, देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्लियर है। तो ये टच्ड होता है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। अब 820 टू 830 देखिए, 820 टू 830 का कितना है, 1 है। तो 820 टू 830 आपको 1 ही जाना है, ये रहा 1, ये यहाँ तक बनेगा, ये बन गया। ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 830 टू 849 है। तो 830 टू 849 है, तो 9 आपका बनेगा यहाँ तक। तो हम बना लेते हैं, यहाँ से जाना है और ये 9 हमारा ये यार। ठीक है, हो सकता है मेरा ऊपर नीचे हो क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास में, तो आप तो स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 बन गया है, ये देख लेते एक बार। हाँ बिल्कुल परफेक्ट बनाया, देखो हटा देता हूँ इसे, 9 बन गया। फिर नेक्स्ट 840 टू 850 कितना होगा, 5। तो 840 टू 850 हमारा 5 होगा। तो हम बना लेते हैं, 5 कहाँ तक होगा, यहाँ तक ही होगा। हाँ यहाँ तक ही होगा, ये 5 हो गया। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट बना है बिल्कुल, थोड़ा सा नीचे है तो आप देख लेना 5। फिर नेक्स्ट 850 टू 860 1 है, 850 टू 860 हमारा 1 है। तो ये 1 तक ही बनाना है, ये 1 तक बना दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा 3, 860 टू 870 3 है। तो 860 टू 870 हमारा 3 है, तो 3 तक आपको ले जाना है। ठीक है, ये 3 तक हो गया, देखो थोड़ा सा नीचे रह गया, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 880 से 870 टू 880 1 1 4, 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है। ठीक है, तो यहाँ तक ये 1 है, ये 1 है। फिर नेक्स्ट वाला भी हमारा 1 है, ये 1 है, और ये वाला 4 है। 4 मान के चलिए यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा वो रह गया है। ये बन गया, ये 4 तक आपका बन गया। अब देखो ये थोड़ा शायद मैं ऊपर ले गया ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा आपको स्केल से आपको ढंग से देखना है। ये 4 तक आपने बना दिया, इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, देखिए ये जो चीज़ थी ये क्या थी, नंबर ऑफ शॉपर्स, शॉपर्स वाला क्वेश्चन था ना, ये नहीं वेजेस वाला था। तो ये वेजेस थी, तो वेजेस के बारे में आप लिख सकते हो कि भाई ये तो क्या थी, हमारी वेजेस थी। तो वेजेस के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस हिस्टोग्राम का यूज़ करके हमें देखना है इनके क्वेश्चंस कोई के भी आंसर्स देने हैं। तो विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो कौन सा ग्रुप जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स का है,
तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बार देखो आप, सबसे बड़ा बार ये वाला है, तो सबसे बड़ा बार का जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 830 टू 840। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 830 टू 840, ये वाला जो ग्रुप है मैक्सिमम नंबर का, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स है 830 टू 840। ये जो वेजेस उठाने वाले हैं 830 से 840 के बीच में जो वेजेस मिलती है 9 जनों को मिलती है, 9 वर्कर्स को मिलती है। क्लियर है। अब हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज़ 850 एंड मोर, 850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स की वेजेस है ये आपको बताना है। तो 850 से ज़्यादा कितने वर्कर्स की वेजेस हैं, तो 850 से ग्रेटेस्ट जाना है आपको। तो देखो 850 ये 1 है, फिर ये है, तो इसका, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो फ्रीक्वेंसी से 850 से ज़्यादा, तो 850 से ज़्यादा में कौन कौन आएगा आपका, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 + 3 + 1 1 4, 1 + 3 + 1 1 4, 1 + 3 + 1 + 1 + 4, इनको ऐड कर लो 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वर्कर्स जो है उनकी 850 से ज़्यादा है। ठीक है। वेजेस, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज़ 850, 850 से कम कितने जनों की है, तो 850 से कम आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये है फर्स्ट 3, ये वाला डेटा आएगा, नंबर ऑफ वेजेस जिसकी 800 से 810 है, तो वो भी इसमें आएंगे। 810 से 820 कितने हैं, 2 है, तो ये भी आएंगे इसके अंदर। 820 से 830 वाले कितने हैं, 1 है, ये भी इसके अंदर आएंगे। 830 से 840 9 है, ये भी आएंगे। और 840 से 850 के बीच में जिसकी सैलरी है, ठीक है, वो कितने वर्कर्स है, 5 है, ये भी इसमें आएंगे। तो इनको ऐड कर लेते हैं हम, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 20। क्लियर है। तो 20 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी 850 से कम वेजेस है। क्लियर है। तो हिस्टोग्राम को हम देख के हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज़ करके भी हम इनके आंसर्स दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे नंबर, ये जो है ये 10 9 8 ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि वर्कर्स हैं। तो हमने जो यूनिट लिए, यहाँ पर यूनिट के बारे में भी आप लिख लीजिए, यूनिट हम भूल गए, तो यूनिट हम लिख सकते हैं, सॉरी स्केल, स्केल के बारे में लिख लीजिए। स्केल जो लिए हमने, क्या लिए, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, हमने कितना लिया है, 1 वर्कर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 1 का गैप लिया ना, 1 2 3, तो 1 वर्कर, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 वर्कर हमने स्केल लिए यहाँ पर। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.1 का। तो 5th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हार्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इस ग्राफ को देख के, ये जो ग्राफ आपको सामने दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखकर ये बताइए ग्राफ कौन सा है, हिस्टोग्राम है, ठीक है। तो इस हिस्टोग्राम को देख के आपको क्या देना है, इसका जवाब देना है। हाँ, एक ध्यान रखना है आपको, 4th वाले क्वेश्चन में, 4th वाले क्वेश्चन में हमने किंक नहीं लगाई है, जिग जैग नहीं लगाया है। जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपका ये डेटा कनेक्टेड नहीं है 0 से, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जिग जैग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कनेक्टेड हमने यहाँ पर कर रखा है, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जिग जैग लगानी। मैं यहाँ पर भूल गया जिग जैग लगाना, तो आपको जिग जैग कैसे लगानी, यूँ करके, यूँ आपको जिग जैग लाइन बना के कनेक्ट कर देना। तो इससे क्या होता है, इससे अपने को ये पता चलता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जिग जैग है, जिग जैग लाइन, ठीक है, इस है ना। इससे क्या होता है, 0 से 800 के बीच में कोई डेटा नहीं है, मतलब 0 to 800 कोई कनेक्टेड लाइन नहीं है, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, उसमें सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जिग जैग जरूर बनानी है। क्लियर। अब देखो जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर 0 है, तो 0 से 1 है, फिर 1 से, तो यहाँ पर जिग जैग नहीं बना रखी है लाइन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, इस ग्राफ को देख के इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे दोगे, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं भाई, हम आंसर्स देने के लिए तैयार हैं। तो आंसर्स फर्स्ट, चलिए यहाँ पर देखते हैं, रीड करते हैं, इस ग्राफ को देख लेते हैं पहले तो कि भाई क्या दिया हुआ है, हार्स ऑफ टीवी वॉच पर डे यहाँ पर दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हार्स दिए हुए कि 1 से लेके 2, 1 से 2 घंटे के बीच में जो टीवी देखते हैं वो 4 स्टूडेंट्स देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2 से 3
2 to 3 हार्स मतलब 2 से 3 घंटे के बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं। 3 से 4 घंटे के बीच में 22 स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। 4 to 5 घंटे के बीच में 4 से 5 घंटे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं? 32 स्टूडेंट्स, मतलब इतने 4-5 घंटे टीवी देखते हैं, बताओ। 5 से 6 घंटे के बीच में 8 स्टूडेंट्स देखते हैं। 6 से 7 घंटे के बीच में मतलब 6-7 घंटे जो टीवी देखते हैं वो, तो हम कहते हैं ना आप कितने घंटे टीवी देखते हो, तो आप बोलते हो 3-4 घंटे टीवी देखते हैं। तो ये वाला डेटा है, 3-4 घंटे के बीच में कितने हैं? 22 स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। 2-3 घंटे 8 स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हार्स दिए हुए हैं। तो फॉर हाउ मेनी हार्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पर है? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है 32। तो कितने घंटे देखते हैं? 32 बच्चे जो है वो 4 से 5 घंटे देखते हैं टीवी, तो 4-5 घंटे, तो 4 to 5 हार्स आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच करते हैं टीवी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 to 5 हार्स, 4 to 5 हार्स, क्लियर। सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 हार्स, तो 4 घंटे से कम कितने स्टूडेंट्स आपके टीवी देखते हैं? तो यहाँ पर देखो 4 घंटे से कम कौन से आएंगे? देखो 3 to 4 में, अब 4 to 5 में आपका कौन आ जाएगा? तो 4 घंटे से कम आपके एक तो 22 वाला डेटा आएगा, ठीक है, 8 और ये 4, ये वाला डेटा आएगा, ठीक है। ये सब 4 से कम वाले हैं, ठीक है, 4 घंटे से कम देखने वाले डेटा है ये वाला। तो हम क्या लेंगे? देखो क्योंकि 1 से 2 घंटे के बीच में 4 स्टूडेंट्स देखते हैं, तो ये भी 4 घंटे से कम है। 2 से 3 घंटे के बीच में 8 स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं, तो ये भी 4 घंटे से कम है। और 3 से 4 घंटे के बीच में 22 स्टूडेंट्स देखते हैं टीवी, तो ये भी 4 घंटे से कम है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 22 + 8 + 4 इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 22 + 8 30, 30 + 4 कितना हो जाएगा हमारा? 34। तो 34 स्टूडेंट्स जो है वो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं, क्लियर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, बताओ 5 घंटे से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं, बताइए। तो 5 घंटे से ज़्यादा में कौन कौन सा डेटा आएगा? देखिए 5 घंटे से ज़्यादा में आएगा आपका, 5 से ऊपर चल जाओ तो 5 से 6 के बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं, दिख रहा है आपको? 5 से 6 के बीच में 8 स्टूडेंट्स हैं, और 6 से 7 के बीच में क्या है? 6 स्टूडेंट है। तो ये 5 घंटे से ज़्यादा का डेटा है। तो कौन कौन से हैं भाई? हमारे पास में है 8 + 6, ठीक है। जो 5 to 6 हार्स टीवी देखते हैं वो भी 5 घंटे से मोर देन है, और जो 6 to 7 हार्स टीवी देखते हैं वो भी 5 घंटे से मोर देन ही है ना। तो 8 और 6 इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो जाएगा। तो 14 स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं? 5 घंटे से ज़्यादा हमारा टीवी देखते हैं, क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।